राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। श्री राधा मान मेरी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री भक्तमाल जी का आश्रय लेकर भगवान शेष के अवतार श्री रामानुजाचार्य जी का चरित्र हम लोग सुन रहे हैं। साक्षात भगवान की इच्छा से, भगवत कृपा से ही भगवान शेष ने श्री रामानुजाचार्य के रूप में इस धराधाम पर अवतार लिया जीव कल्याण हित। आचार्य जनों का, महापुरुष जनों का इस धराधाम पर केवल जो बेचारे साधन विहीन जीव हैं उनको भगवत प्राप्ति कराने के लक्ष्य से ही, जीव के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही श्री भगवान ही स्वयं इन आचार्यों के रूप में, महापुरुषों के रूप में अवतार लेते हैं। भागवत जी में लिखा है कि भगवान में और उनके भक्तों में, महापुरुषों में कोई भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे अन्यान्य युगों में श्री भगवान अनेक रूपों से अवतार लेते हैं, वैसे ही कलयुग में श्री भगवान ही आचार्यों के रूप में, संत महापुरुषों के रूप में स्वयं अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं। भवत तनूनाम, स्वयं भगवान ही भक्तों के रूप में अवतार लेते हैं, महापुरुषों के रूप में अवतार लेते हैं। तो श्री रामानुजाचार्य जी जो भगवान शेष के अवतार हैं, जीव कल्याण हित पृथ्वी पर प्रकट हुए। और कल हम लोगों ने सुना कि जो श्री रामानुजाचार्य जी की जो पत्नी थी, उनके अंदर वैसी श्रद्धा भक्ति गुरुजनों के प्रति, संतजनों के प्रति नहीं थी। तो इसलिए उनका परित्याग करके श्री रामानुजाचार्य जी ने सन्यास की दीक्षा ली है, सन्यास लिया है। और कांचीपुर स्वामी जी ने, जो श्री रामानुजाचार्य जी के गुरु हैं, उन्होंने यतिराज कहकर श्री रामानुजाचार्य जी को संबोधित किया है। सभी वैष्णवों ने इनकी स्तुति की है, प्रार्थना की है, और सभी वैष्णवों ने श्री रामानुजाचार्य जी को आचार्य रूप में माना है। जब सन्यास की दीक्षा हुई है श्री रामानुजाचार्य जी की, तो अनेकानेक जीवों का उद्धार भक्ति मार्ग के द्वारा और भगवत प्राप्ति श्री रामानुजाचार्य जी ने कराई है। रामानुजाचार्य जी का चारों तरफ खूब यश, प्रसिद्धि और इनका जो भक्ति के प्रति जो सिद्धांत थे, उनको लेकर जब चारों तरफ प्रभाव बढ़ा है सन्यास लेने के बाद, तो इनके इस बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर, क्योंकि प्रभाव क्यों नहीं बढ़ेगा, कोई सामान्य जीव तो है नहीं, साक्षात भगवान शेष के अवतार है, तो वो प्रतिभा तो चारों तरफ फैलनी ही थी। तो इनके इस प्रभाव को देखकर जो पूर्व आश्रम के जो इनके गुरु थे श्री यादव प्रकाश जी, वो भी इनके प्रभाव से प्रभावित हुए और इनके गुरु श्री यादव प्रकाश जी ने भी फिर इनसे सन्यास की दीक्षा ली है। समुच्चय नाम का एक ग्रंथ बनाया है, जिसको फिर गुरुदेव श्री रामानुजाचार्य जी के चरणों में ही उन्होंने अर्पित किया है।
भक्ति एक ऐसा संबंध है, भक्ति का एक ऐसा प्रभाव होता है कि उससे बड़ी बड़ी शक्तियाँ भी उसके आगे झुक जाती हैं। यादव प्रकाश जी जो बहुत ही बड़े ब्राह्मण और बहुत ही विद्वान, लेकिन भक्ति का प्रभाव जो होता है, भक्ति की जो महिमा होती है, उसके सामने ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं। तो उस भक्ति की महिमा के कारण साक्षात महापुरुष हैं, साक्षात अवतरित पुरुष हैं। तो यादव प्रकाश जी ने भी इनसे दीक्षा ली है और फिर शिष्यत्व, गुरु ने भी इनके साथ सामने शिष्यत्व ग्रहण किया है। तो ऐसी इनकी प्रसिद्धि, ऐसा दिव्य भक्ति का प्रभाव जब चारों ओर बढ़ा है। इधर जब यामुनाचार्य जी, जिनसे श्री रामानुजाचार्य जी दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन भगवान की कुछ ऐसी इच्छा कि रामानुजाचार्य जी के पहुँचने से पूर्व ही उनका धाम संवरण हो गया, लीला संवरण हो गया, भगवान ने अपने पास बुला लिया। तो जब यामुनाचार्य जी का धाम गमन हुआ है, यामुनाचार्य जी के धाम गमन होने के बाद, लीला संवरण होने के बाद, श्रीरंगम में, श्रीरंगपुर में सब संत वैष्णवों की गोष्ठी हुई कि भाई जब तक संतों का आश्रय नहीं होगा तो कैसे फिर लोग तो भटकने लगेंगे। अब यहाँ जब तक श्री यामुनाचार्य जी विराज रहे थे तब तक खूब संतों को सत्संग आदि का उनका सानिध्य था, अब कैसे किया जाए। तो सब संतों की, वैष्णवों की गोष्ठी हुई कि यामुनाचार्य जी जैसे महापुरुष इस गद्दी पर कौन बैठे। तो सब वैष्णवों ने, संतों ने मिलकर यही सुनिश्चित किया कि भाई यदि स्वामी रामानुजाचार्य जी इस आचार्य पीठ पर आके विराजेंगे तो हम सब वैष्णव जन फिर से सनात हो जाएंगे, पुनः हमें हमारे नाथ मिल जाएंगे, क्योंकि उनकी गद्दी पर बैठने का और कोई अधिकारी नहीं है। यदि कांचीपुर से श्री रामानुजाचार्य जी आए तो हम वैष्णवों के लिए फिर से एक विशेष आलंबन, आश्रय, और हम सबका एक हम सब वैष्णव सनात होंगे। अब कैसे बुलाया जाए स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी को। अब रामानुजाचार्य जी तो कांचीपुर में विराज रहे हैं, अब वहाँ से उनको बुलाना कैसे संभव है, वो तो वरदराज भगवान की सेवा कर रहे हैं। तब वहाँ सब भक्त वैष्णव जितने थे वो सब महापूर्ण स्वामी जी के पास गए हैं, और महापूर्ण स्वामी जी को साथ में लेकर सब भक्तों ने, वैष्णवों ने श्री रंगनाथ भगवान से प्रार्थना की है, हे प्रभु अब आप ही कुछ ऐसी लीला करें तो श्री रामानुजाचार्य जी यहाँ आ सकते हैं, नहीं तो उनको कैसे लाया जा सके। अब आपको श्री रामानुजाचार्य जी को बुलाना है और हमें कोई आश्रय चाहिए, किसी महापुरुष का चरण सन्निधि चाहिए, तो आप कोई लीला करिए, कृपा करिए। तब स्वयं श्री रंगनाथ भगवान ने जब देखा कि सब श्रीरंगम के जितने भी वैष्णव हैं, भक्त हैं, सब आए हैं, तो साक्षात श्री रंगनाथ भगवान ने आज्ञा दी है कि देखो यदि तुम श्री रामानुजाचार्य जी को बुलाना चाहते हो तो उसका एक ही उपाय है कि जो श्री यामुनाचार्य जी के जो पुत्र हैं श्री वररंग जी, वो संगीत के बड़े विशारद हैं, बहुत ही संगीत में निपुण हैं, और वो यदि वररंग जी कांचीपुर जाके और वहाँ वरदराज भगवान के सामने अपने गायन के द्वारा उनको रिझा लें, और उनको रिझाने के बाद श्री रामानुजाचार्य जी को ही मांग लें तो वो आ सकते हैं, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। अब तो श्री वररंग जी के पास सब गए और साक्षात भगवान की आज्ञा हुई है, जो श्री यामुनाचार्य जी के सुपुत्र। तो वररंग जी ने देखा कि साक्षात भगवान की आज्ञा हुई है, भगवान की आज्ञा शिरोधार करके, और वररंग जी कांचीपुर गए हैं, और वहाँ कांचीपुर में श्री वरदराज भगवान के सामने भक्तिमयी संगीत की प्रस्तुति श्री वररंग जी ने की, बहुत सुंदर गायन किया। अब श्री ठाकुर जी तो संगीत, नृत्य आदि के बड़े प्रेमी हैं। जितना जल्दी श्री ठाकुर जी गाने से, नाचने से रीझते हैं, उतना जल्दी किसी चीज़ से नहीं रीझते। इसलिए श्री मीराबाई की जो भजन की पद्धति थी वो एकांत की नहीं थी। गाए गाए हरि के गुण निषिदिन,
मैं तो काल ब्याल सो बाची, मैं तो सांवरे के रंग राची। तो गायन से श्री ठाकुर जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अब जब वहाँ वरदराज भगवान के सामने श्री वररंग जी ने जब सुंदर भाव में प्रस्तुति की है तो भगवान प्रसन्न हो गए। बोले हम तुम्हारे गायन से प्रसन्न हुए, तुम क्या चाहते हो। अब वो तो पहले से ही श्री रंगनाथ भगवान ने सब सिखा पढ़ा के भेजा था कि जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे यही कहना कि श्री रामानुजाचार्य जी को हमारे साथ भेज दें। तो वरदराज जी को संतुष्ट करके स्वामी रामानुजाचार्य जी की सब वैष्णवों ने याचना की कि हमें तो आप कृपा करिए। वहाँ श्री यामुनाचार्य जी के लीला संवरण होने के बाद उस गद्दी के अधिकारी केवल श्री रामानुजाचार्य जी हैं। हम सब वैष्णव इनके जाने से सनात हो जाएंगे, आप कृपा करिए हमारे ऊपर। तब श्री वरदराज जी ने लोकहित का विचार करके कि भाई इनके जाने से श्री रामानुजाचार्य जी जिसके लिए इनका इस पृथ्वी पर आना हुआ है, अब इनको वहाँ भेजने की आज्ञा देना ही उचित है। तो रामानुज जी को श्री वररंग जी के हाथ सौंप दिया और स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी को जब इधर खबर गई है श्रीरंगम में कि रामानुजाचार्य जी पधार रहे हैं, आ रहे हैं, तो स्वयं रंगनाथ भगवान ने जो महापूर्ण आदि वैष्णव थे उनको सबको भेजा कि साक्षात आचार्य चरण आ रहे हैं, जाके उनका स्वागत करो, सत्कार करो। सबको अगवानी के लिए भेजा है। और जब मंदिर के समीप श्री रामानुजाचार्य जी आए हैं तो स्वयं श्री रंगनाथ भगवान ने फिर सातवीं ड्योढ़ी पर स्वयं श्री भगवान ने उनका स्वागत किया है। साक्षात श्री भगवान उनके स्वागत के लिए वहाँ अगवानी के लिए खड़े हुए हैं कि आज श्री रामानुजाचार्य जी आए हैं। तो अब तो वैष्णवों के आनंद की सीमा नहीं रही कि साक्षात श्री रामानुजाचार्य जी आए हैं। और श्री रंगनाथ भगवान ने ही स्वयं ने आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया है। और आचार्य पद पर जब प्रतिष्ठित हुए हैं श्री रामानुजाचार्य जी, तो जितने भी श्रद्धालु थे, शिष्य थे, बहुत सारे तर्की कुतर्की लोग जिनको अपने भक्ति के प्रभाव से, दिव्य प्रभाव से श्री रामानुजाचार्य जी ने दीक्षा दी है और उनको भक्त बनाया है, वैष्णव बनाया है, उनको शिष्य बनाया है। और श्री रामानुजाचार्य जी के शिष्यों में श्री कुरेश जी इनके सबसे प्रमुख शिष्य हुए हैं, जिनकी श्री नाभाजी महाराज ने जिनका चरित्र स्वतंत्र रूप से गायन किया है, इनकी चर्चा आगे आएगी। और इनके जो सेवा परायण जो मौसेरे भाई थे, जिनका हम लोगों ने पूर्व में सुना कि जिस समय श्री रामानुजाचार्य जी यादव प्रकाश जी से शिक्षा ग्रहण करते थे तो उनके भाई भी, उनके जो मौसेरे भाई थे, वो भी वहीं शिक्षा ग्रहण करते थे, वेद आदि का अध्ययन करते थे। तो श्री रामानुजाचार्य जी का दिव्य प्रभाव देखकर, भक्ति के प्रभाव से फिर इनके मौसेरे भाई भी इनके शिष्य हुए, वैष्णव हो गए वो भी। तो स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी के हाथों में अब श्री रंगम में श्री रामानुजाचार्य जी आए हैं। साक्षात श्री रंगनाथ भगवान की सेवा कार्य जब इनके हाथों में आया है तो सेवा प्रणाली में कुछ आवश्यक परिवर्तन श्री रामानुजाचार्य जी ने किया। अब वहाँ आवश्यक जो परिवर्तन किया गया सेवा में, तो इससे जो पूर्व के जो सेवक लोग थे उनको बड़ा ईर्ष्या हुई कि अरे हम जो इतने समय से श्री रंगनाथ भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमारी सेवा प्रणाली जो चलती आ रही है उसमें इन्होंने क्यों परिवर्तन किया। तो जो पूर्व में सेवा करने वाले थे उनको बड़ा ईर्ष्या हुई, द्वेष हुआ, और वो उस द्वेष के कारण श्री रामानुजाचार्य जी से ही चिढ़ने लगे। और यहाँ तक कि उन लोगों ने श्री रामानुजाचार्य जी का के वध तक का संकल्प कर लिया। ऐसी हीन बुद्धि उनकी आ गई। और वध का जब संकल्प किया है तो एक ब्राह्मण को कुछ प्रलोभन देकर स्वामी जी, क्योंकि भिक्षा लेने ही जाते थे, भिक्षा का अन्न ही पाते थे, तो उस ब्राह्मण से कहा कि जिस समय तुम्हारे यहाँ भिक्षा लेने आए तो उनके उस भोजन में, अन्न में तुम विष मिला देना जिससे ये मर जाएं। तो स्वामी जी प्रतिदिन 7 घरों में भिक्षा लेने की उनका नियम था। 7 घरों से जो भिक्षा मिल जाती थी उस भिक्षा को लेकर और उसी से बस जितना मिल गया उतने में ही संतुष्ट। और प्रतिदिन कावेरी जी के जल में धोकर
उस भिक्षा को पा लेते थे। तो एक दिन स्वामी जी उस गृहस्थ के यहाँ भिक्षा लेने गए। अब उसको तो कुछ धन मिला हुआ था, धन के लोभ में आकर उस ब्राह्मण की पत्नी ने वो विष मिला दिया, और विष मिलाकर जैसे ही वो भिक्षा का अन्न श्री रामानुजाचार्य जी को दिया है, तो देकर वो एक कोने में खड़ी होकर बड़ी जोर जोर से रुदन करने लगी। तो रामानुजाचार्य जी साक्षात भगवान शेष के अवतार समझ गए कि यहाँ तो कुछ ये इस प्रकार हमें ये ब्राह्मणी भिक्षा देकर रो क्यों रही है, इसका कारण क्या है। तो समझ गए स्वामी जी कि ये दूर खड़ी होकर रो रही है, सर्वज्ञ है, साक्षात भगवान के अवतार हैं। तो उसी समय देवी को उसको प्रणाम करके और वहाँ कावेरी जी के जल में ही उस भिक्षा के अन्न को बहा दिया और भूखे रह गए। लेकिन ये जो उनके मारने के प्रयत्न श्री रामानुजाचार्य जी को किए जा रहे थे, ये जब संवाद, ये बात जब गोष्ठी पूर्ण जी को पता पड़ी है, तो गोष्ठी पूर्ण जी स्वयं श्रीरंगम पधारे हैं और उन्होंने देखा कि इनके पीछे तो यहाँ पर जो दुष्ट लोग हैं वो पड़ चुके हैं और उनको मारना भी चाहते हैं श्री रामानुजाचार्य जी को। तो श्री भगवान से प्रार्थना की है और गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी जब श्रीरंगम आए हैं, तो श्रीरंगम में आते ही जब इनके शुभ आगमन का पता चला है रामानुजाचार्य जी को कि श्री गोष्ठी पूर्ण जी आए हैं, क्योंकि साक्षात उनके गुरुदेव हैं, तो उनके आते ही श्री कावेरी जी के तट पर गए हैं और वहाँ कावेरी जी के तट पर श्री गोष्ठी पूर्ण जी को जब देखा है तो गुरुदेव के चरणों में गिर गए। और जिस समय वहाँ वो गिरे तो उस समय कावेरी जी की बड़ी तप्त बालुका थी, बहुत तप रही थी, लेकिन वहीं अपने गुरु के चरणों में बार बार लौट रहे हैं, पोट रहे हैं, लेकिन गोष्ठी पूर्ण जी ने उनको उठाया नहीं। अभी इस दृश्य को दूर से वहाँ कावेरी जी के तट पर एक वैष्णव देख रहे थे। उन्होंने देखा, अरे स्वयं रामानुजाचार्य जी इस प्रकार कर रहे हैं और ये कौन ब्राह्मण है जो इनको इतनी तपती बालुका में से भी इनको उठा नहीं रहे हैं। तो गोष्ठी पूर्ण जी की ऐसी निष्ठुर और क्रूर ऐसी स्थिति को देखकर वहाँ पर वो जो वैष्णव था, जो वैष्णव देख रहे थे, उनका नाम था किडम्बायचायन। तो वो किडम्बायचायन जी जो थे वो देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। इस दृश्य को देखकर गोष्ठी पूर्ण जी वहाँ जब कुछ नहीं कह रहे थे तो वो जो वैष्णव थे वो तुरंत आए और उन्होंने देखा कि श्री रामानुजाचार्य जी इस प्रकार तपती बालुका में लौट रहे हैं। उनसे देखा नहीं गया उन वैष्णव से, और उन वैष्णव ने क्या किया, श्री रामानुजाचार्य जी के शरीर को अपने ऊपर ले लिया और स्वयं तपती बालुका में लेट गए। तो ये दृश्य देखकर गोष्ठी पूर्ण जी का हृदय एकदम द्रवीभूत हो गया और एकदम पिघल गए। बोले, बस मुझे ऐसे ही किसी पुरुष की खोज थी। और दोनों ही महानुभावों को हृदय में लगाकर गोष्ठी पूर्ण जी ने श्री रामानुज जी से कहा कि आज से तुम भिक्षा मत जाना। अब उनके गुरु है, आज्ञा उन्होंने दी कि आज से तुमको भिक्षा नहीं जाना है। ये जो वैष्णव हैं जिन्होंने आज ऐसा करके मेरे मन को जीत लिया, इन्हीं किडम्बायचायन के हाथ से ही तुम रसोई बनवा कर और भगवान को अर्पित करके प्रसाद पाना। ऐसी आज्ञा गोष्ठी पूर्ण जी ने वहाँ दी है। तो इस प्रकार अनेक प्रयत्न श्री रामानुजाचार्य जी को मारने के लिए किए गए। फिर एक कर्मचारी को अब देखा, उसने जो कर्मचारी थे या जो श्री रंगनाथ भगवान की सेवा में जो थे, उन्होंने देखा कि ये तो मर ही नहीं रहे। फिर से प्रयत्न किया, एक मंदिर के कर्मचारी को कुछ धन देकर फोड़ लिया और कहा कि तुम चरणामृत में विष मिलाकर दे देना श्री रामानुजाचार्य जी को, और चरणामृत के लिए वो मना नहीं करेंगे और तुम विष दे देना और वो मर जाएंगे। लेकिन श्री रामानुजाचार्य जी को साधारण पुरुष थोड़े ही हैं, साक्षात भगवान के शेष के अवतार है। अब वहाँ विष मिला के दिया गया तो विष जानते थे कि वो इस चरणामृत में विष है, लेकिन फिर भी जानबूझकर पी गए। भक्तों की यही स्थिति होती है, वो किसी भी स्थिति से, परिस्थिति से या संकट से घबराते नहीं हैं, उसके सामने डटकर उसका सामना करते हैं। जैसा श्री मीराबाई जी के चरित्र में हुआ, कितनी बार उनको जहर दिया गया, कितनी बार उनको मारने के प्रयत्न किए गए, लेकिन श्री मीराबाई पीछे हटी नहीं। श्री मीराबाई ने जानती थी कि राणा जी मेरे को मारने के इतने प्रयत्न कर रहे हैं
और मेरे को जहर दिया है, ये चरणामृत नहीं है, ये तो निखारस जहर है। लेकिन फिर भी श्री मीराबाई ने पिया और मीराबाई ने कहा है, राणा जी तेने जहर दियो मैं जानी। राणा जी तुम ये मत समझना कि तुमने जहर दिया है या ये चरणामृत कह के भेजा है, मैं जानती हूँ ये जहर है, लेकिन फिर भी तुमने ये चरणामृत कह के दिया है तो मैं इसको लौटा नहीं सकती। राणा जी तेने जहर दियो हम जानी, जैसे कंचन दहत अग्नि में निकसत वारा बानी। लेकिन भले ही तुमने ये जहर दिया हो, जैसे कंचन होता है स्वर्ण, जितना वो आग में जलता है उतनी ही उसकी कांति और भी निखरती है। तो श्री मीराबाई जहर पीने से मरी नहीं, जैसे कंचन दहत अग्नि में निकसत बारा बानी, वो और निखर कर निकलता है। तो मीराबाई ने जब जहर पिया है, तो जहर पीने के बाद ऐसा नहीं कि उनके कुछ भी उनका अनिष्ट नहीं हुआ, बल्कि उनके भक्ति का प्रभाव, भक्ति का जो यश था, उसकी कीर्ति चारों ओर और अधिक फैल गई कि देखो मीरा ने जहर पिया लेकिन फिर भी वह नहीं मरी। तो इससे उनकी भक्ति का जो प्रभाव था, भक्ति के प्रति जो श्री गिरधर गोपाल के चरणों के प्रति जो निष्ठा थी, वो और फैली। श्री मीराबाई कहती हैं, लोक लाज कुल कांड जगत की, दई बहाए जस पानी, अपने घर का पर्दा कर ले मैं अबला बोरानी। यदि राणा जी तुमको इतने ही लाज शर्म की, पर्दा की इतनी वो है, तो मैं तो पर्दा नहीं करूँगी, तुम ही भले ही पर्दा करके बैठ जाओ। तरकस तीर लगयो मेरे हीरे, गरक गयो सनकानी, सब संतन पर तन मन वारूं, चरण कमल लिपटानी। मीरा को प्रभु राख लई है, दासी आपनी जानी। श्री ठाकुर जी ने मीरा जी की रक्षा की, क्योंकि श्री मीरा जी श्री ठाकुर जी की दासी हैं। उनके जन श्री ठाकुर जी अपने जनों की सदैव रक्षा किया करते हैं। तो राणा जी तेने जहर दियो में जानी, तो ये जो भाव है श्री मीराबाई का कि बड़े बड़े विपत्तियों से, संकटों से भी भक्तजन घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने भी जब देखा कि इसमें विष मिलाकर दिया गया है, लेकिन है तो ये चरणामृत, तो चरणामृत सुन के श्री रामानुजाचार्य जी ने उसको पी लिया और स्वामी जी का तो बाल बांका भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और ये देखकर कि एकदम भयंकर विष पीकर भी इनका कुछ नहीं हुआ, तो वो जो चढ़ने वाले, द्वेष करने वाले जो लोग थे, वो तुरंत श्री रामानुजाचार्य जी के श्री चरणों में आकर गिर गए कि आप हमें क्षमा करिए, हमसे बड़ा अपराध हुआ, आप कोई साधारण पुरुष नहीं हैं। तो स्वामी जी के चरणों में आकर बड़े अनुनय विनय से क्षमा याचना की है। लेकिन जो महापुरुषों का हृदय होता है, महापुरुषों का हृदय यही तो है कि वो दुष्ट से दुष्ट जीव पर भी कृपा करते हैं, दया करते हैं। यदि उनका ऐसा स्वभाव न हो तो फिर साधारण जीवों में और उन लोगों में, महापुरुषों में क्या अंतर रहेगा। महापुरुष जन वही हैं जो साधारण निकृष्ट से निकृष्ट जीव पर भी कृपा करते हैं। तो उसको क्षमा किया श्री रामानुजाचार्य जी ने और उसको खूब भक्ति का उपदेश दिया है। तो ऐसा श्री रामानुजाचार्य जी, इन भक्तों का चरित्र, इनसे यही सुनने को, सीखने को मिलता है कि भक्त जो है वो कहीं भी डरता नहीं है, भयभीत उसकी स्थिति नहीं होती है। वो श्री भगवान के आश्रय पे, चाहे उसके सामने कितनी बड़ी से बड़ी परिस्थिति आ जाए, उनका भी वह सामना करता है। तो श्री रामानुजाचार्य जी श्री रंगनाथ भगवान की सेवा करने लगे हैं। रामानुजाचार्य जी ने शैलपूर्ण स्वामी जी के दर्शन करने की इच्छा की कि चलो शैलपूर्ण स्वामी जी के दर्शन किए जाएं। तो शैल पर्वत की उन्होंने यात्रा की है और मार्ग में जब शैल पर्वत की यात्रा की है श्री रामानुजाचार्य जी ने, तो भक्तमान जी में लिखा है कि जिस समय ये यात्रा कर रहे थे तो मार्ग में अष्ट सहस्त्र नाम का गांव पड़ा और वहाँ इस गांव में स्वामी जी के 2 शिष्य रहते थे। एक शिष्य थे जिनका नाम था यज्ञेश और दूसरे शिष्य का नाम था वरदाचार्य जी। तो यज्ञेश जो थे वो कुछ धनवान थे और वरदाचार्य जी अकिंचन गरीब ब्राह्मण थे, बेचारे गरीब भक्त थे। तो भिक्षावृत्ति से घर का पालन किया करते थे। तो जब शैलपूर्ण स्वामी जी के दर्शन करने के लिए जब शैल पर्वत की यात्रा कर रहे थे, तो उस समय श्री रामानुजाचार्य जी ने जब
अष्ट सहस्र नाम के गांव में रुके हैं, तो अपने इन दोनों शिष्यों के पास एक अपने सेवक को भेजकर ये खबर भिजवाई कि भाई जाओ बता दो कि हम इस गांव में आए हुए हैं। तो श्री रामानुजाचार्य जी के साथ जो सेवक थे वो गए, स्वामी जी के दोनों शिष्यों के घर में गए। जो यज्ञेश थे, जो धनवान थे, उनके घर में भी गए और वरदाचार्य जी के घर में भी गए। तो जैसे ही आचार्य चरण के और स्वामी जी के आगमन की, गुरुदेव के आगमन की बात सुनी है यज्ञेश जी ने, तो ये बात सुन के ही उसने तो स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी कि आज तो कृपा करके हमारे गुरु पधारे हैं, और खूब तैयारी प्रारंभ की है। अब वो जब सेवक जो था वो लौट के आया श्री रामानुजाचार्य जी के पास, तो लौट के जब आया तो रामानुजाचार्य जी ने पूछा तुमने खबर दे दी? बोले हाँ, हम आपके वहाँ जो यज्ञेश जी थे उनके यहाँ आपके शुभ आगमन की खबर सुना दिए हैं। तो स्वामी जी ने पूछा कि भाई तुम उसके यहाँ खबर देने के लिए गए, तुम वैष्णवों का उसने कुछ स्वागत सत्कार किया कि नहीं? तो वो सेवक ने कहा, जो शिष्य थे जो सूचना देने गए थे, उन्होंने कहा नहीं, हम तो सूचना दे के चले आए, उन्होंने हमारा कोई ऐसा विशेष स्वागत सत्कार नहीं किया। ये सुन के रामानुजाचार्य जी को बड़ा कष्ट हुआ, और इसके बाद फिर तुरंत ही उन्होंने कहा जाओ हमारे जो अकिंचन शिष्य हैं वरदाचार्य, उनके घर जाकर तुम ये सूचना दे आओ। अब जो गरीब शिष्य थे उनके यहाँ वो सब शिष्य पहुँचे कि श्री रामानुजाचार्य जी का आगमन हुआ है और रामानुजाचार्य जी पधारे हैं। अब ये बात जैसे ही वहाँ वरदाचार्य जी के घर में जाके उन्होंने सुनाई है, तो वरदाचार्य जी तो उस समय थे नहीं वहाँ पर। उनकी जो गृहिणी थी घर में, वो बड़ी विद्वानी की तरह वहाँ स्नान कर रही थी, और बड़ी गरीब वो शिष्य थे। उन्होंने देखा कि हमारे घर में कुछ वैष्णव आए हैं और ये समाचार दे रहे हैं कि गुरुदेव हमारे यहाँ हमारे गांव में पधारे हैं। तो उसने पहनने की साड़ी जो थी उसने धोने के लिए सुखा रखी थी और शरीर पर चिथड़ा लपेट रखा था, और गुरुदेव के आगमन की बात सुन के वो बाहर नहीं आ पाई। अब आए कैसे, क्योंकि इतनी गरीब की एक वस्त्र उतार के दूसरा वस्त्र पहनने के लिए भी नहीं है। लेकिन वैष्णवों के आगमन की सुनकर अब स्वामी जी जो थे वो समझ गए कि ये स्त्री बाहर क्यों नहीं निकल रही है। समझ गए कि ये परम अकिंचन वैष्णव है, परम अकिंचन भक्त हैं। तो उन्होंने तुरंत अपना उत्तरीय वस्त्र, स्वयं श्री रामानुजाचार्य जी ने अपना उत्तरीय वस्त्र उसके घर में फेंक दिया, और उस ब्राह्मणी ने उसको धारण करके, बड़ी श्रद्धापूर्वक धारण करके, और हाथ जोड़कर श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया है। और गुरुदेव के सहित जितने उनके शिष्यगण थे सबकी अगवानी की है। सब लोग घर में आए हैं और सबको प्रणाम करके और तृण आसन प्रदान किया है, पवित्र जल दिया है, सबका सात्विक सत्कार किया है। और लेकिन अब सबको घर में उस ब्राह्मणी ने बिठा तो दिया, जो इतने अकिंचन है, इतने गरीब हैं कि एक वस्त्र उतार कर दूसरा वस्त्र धारण करने के लिए नहीं है। अब वो ब्राह्मणी जो थी वो घर में सोचने लगी कि अब यहाँ पर साक्षात गुरुदेव घर में पधारे हैं, साक्षात भगवान आए हैं, अब घर में अन्न नहीं है, मैं इनकी किस प्रकार सेवा करूं, क्या किया जाए इनके लिए, नैवेद्य कैसे तैयार करूं। अब सब संतों को तो आमंत्रित कर दिया है, घर में एक दाना भी नहीं है। तो उसी समय विचार आया कि जो हमारे पड़ोस में जो बनिया है उसकी दृष्टि मेरे प्रति कुछ ठीक नहीं है। तो बनिया मेरे रूप पर मुग्ध होकर और मेरे प्रति जो कुत्सित कामना है उसके बदले उसने मुझे कई बार धन का लोभ दिया है, तो अब उसका सदुपयोग करने का सही समय आ गया है। और वो ब्राह्मणी तुरंत उस जो उनके प्रति जो गलत भावना थी उस बनिया के पास गई और कहा कि तो हमें कुछ धन दे दो। और वह सोचने लगी क्यों ना आज इस अस्थि मांस के जो पिंडभूत शरीर है, अगर इसका भी विक्रय करके मैं संतों की, महापुरुषों की, इनकी वैष्णवों की यदि मैं सेवा कर दूं तो मेरा जीवन सफल हो जाए। जैसा कि ऐसे
कई चरित्र श्री भक्तमाल जी में मिलते हैं, जैसे श्री चीधर जी महाराज, जैसे श्री पीपा जी और उनकी पत्नी सीता सहचरी, जिन्होंने अपने शरीर तक को बेचकर संतों की सेवा की है। तो सती साध्वी थी, ब्राह्मणी थी, और उस वणिक के पास जाकर बोली कि तुम मुझे वैष्णव सेवा के लिए कुछ जो सामग्री है, यथेष्ट सामग्री प्रदान कर दीजिए, मैं तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करने का वचन देती हूँ। अब तो बनिया तो जो था वो कामी था, उसकी तो गलत वृत्ति, उसने कहा ये तो बढ़िया, आज अपने आप ही स्वयं ऐसा कहकर आई है। तो उसने तुरंत अपने भंडार में से जो भी था वो सब कुछ अन्न आदि उसको प्रदान कर दिया, और वहाँ से तुरंत सेवा का सामग्री लेकर और ब्राह्मणी ने तुरंत भोजन बनाया है, भगवान को अर्पित किया है। गुरुजनों को फिर वही प्रसाद उनको दिया है। सब संतों की, वैष्णवों की खूब सेवा की है, सब खूब प्रसन्न हुए। इतने में जो वरदाचार्य जी थे, जो उनके पति थे उस ब्राह्मणी के, वो जब घर में आए हैं तो देखा कि सब हमारे गुरुजन पधारे हुए हैं। तो साक्षात रामानुजाचार्य जी को देखकर सबसे पहले तो चरणों में गिर पड़े कि आज तो बड़ी कृपा हुई कि स्वयं साक्षात गुरु आए हैं हमारे घर पर। तो आनंद में होकर नाचने लगे, लेकिन अब सोचने लगे कि ये जो यहाँ पर सब संत वैष्णव जन, गुरुजन यहाँ खा रहे हैं, हमारे घर में तो एक अन्न का भी दाना नहीं था, ये कैसे हुआ। तो वरदराज जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने ऐसा कैसे किया, ये कहाँ से घर में अन्न आया। तो उनकी पत्नी ने सारा वृत्तांत बता दिया कि मैं इस प्रकार उस बनिए से, जिसकी मेरे प्रति बड़ी कुत्सित भावना है, लेकिन मैंने सोचा कि यदि मैं इस शरीर को बेचकर भी गुरुजनों की, वैष्णव जनों की यदि सेवा करती हूँ तो वो भी कम है। तो यह सुनकर वरदराज जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे कि कैसी इसकी संतों के प्रति निष्ठा। और फिर जो जिस प्रकार, जिस भावना से उनकी पत्नी ने सेवा की थी, उस भाव को सुनकर वरदराज जी ने ये सारा वृत्तांत अपने गुरु श्री रामानुजाचार्य जी को जब बताया है, तो श्री रामानुजाचार्य जी के, स्वामी जी के नेत्र एकदम सजल हो गए और दोनों दंपत्ति को भूरी भूरी प्रशंसित आशीर्वाद दिया है। और इसके बाद वो दोनों ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ, दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी भगवत भागवत प्रसाद लेकर, अधरामृत लेकर उस बनिया के घर पे गए हैं कि जाओ चलें उसको भी, भाई ऐसे समय में उस बनिए ने हमारी सहायता की है। तो भगवत भागवत प्रसाद जब लेकर वरदराज जी और उनकी पत्नी जब उस बनिए के घर गए हैं, तो वरदराज जी का दर्शन करके और भगवत प्रसाद का दर्शन करते ही उस प्रसाद में ऐसी सामर्थ्य थी कि भगवान का प्रसाद था, और जो भक्त उनके घर में आए हुए थे साक्षात श्री रामानुजाचार्य जी, साक्षात भगवान शेष के अवतार, तो वो जब घर में आए हुए थे तो उनके उच्चिष्ट प्रसादी को लेकर जब वरदराज जी उस बणिक के घर पर गए हैं, तो उस भगवत प्रसाद का दर्शन करने मात्र से ही उस मलिन बणिक की जो बुद्धि थी, मलिन बुद्धि, वो तुरंत पवित्र हो गई, शुद्ध हो गई। उसकी जो विषय दृष्टि थी वो तत्क्षण नष्ट हो गई। ऐसी भगवत प्रसाद में सामर्थ्य होती है, क्योंकि भगवान का प्रसाद ये कैसा है जो लाखों करोड़ों जन्म के साधन के बाद भी जो चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती है, वो केवल भगवत प्रसाद के दर्शन मात्र से ही हो जाता है। ये श्री रामानुजाचार्य जी के चरित्र में हम लोग सुन रहे हैं कि वो जब लेकर पहुँचे, अभी उस बनिए ने वो भगवत प्रसाद पाया भी नहीं था, उसके दर्शन मात्र से साक्षात भगवान का प्रसाद भी था और साथ साथ उन वैष्णव भक्तों का, साक्षात श्री रामानुजाचार्य जी का। क्योंकि भगवान और भगवान के प्रसाद में वस्तुतः कोई भेद नहीं है, प्रसाद कोई सामान्य वस्तु नहीं है। लिखा है कि जो भगवान है वही भगवान का प्रसाद है। प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादि कंचयत ब्रह्मवन निर्विकारम स्यात् यथा विष्णुर्सैव यथा विष्णुस्थैव सह। ये भगवत प्रसाद की महिमा है कि जैसे भगवान है वैसे ही भगवान का प्रसाद है, चाहे वो अन्न के रूप में हो, चाहे वो जल के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो। जो भगवान ने ग्रहण कर लिया वो भगवान के तुल्य हो गया। इसलिए कभी भी भगवत प्रसाद सामने आए, कोई भगवत प्रसाद दे तो उसका तुरंत तत्क्षण
खड़े होकर उसका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि जैसे साक्षात भगवान, अब भगवान घर में पधारेंगे तो भगवान के पधारने पे क्या होगा, आदमी तुरंत खड़े होकर भगवान का स्वागत करेगा, उनके चरणों में गिर पड़ेगा। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में साक्षात भगवत प्रसाद को भगवान के समान ही कहा है। ब्रह्म वन निर्विकारम स्यात् यथा विष्णु तथैव सह, जैसे भगवान है वैसे ही भगवान का प्रसाद है। तो उस भगवत प्रसाद को लेकर जब वो वरदराज जी वहाँ गए हैं, वरदाचार्य जी जब गए हैं, तो उस भगवत प्रसाद को देखते ही उस मलिन बुद्धि का जो वणिक था उसकी भी बुद्धि एकदम शुद्ध हो गई। और भगवत प्रसाद, भागवत प्रसाद अर्थात जो भक्तों का प्रसाद है, भक्तों की उच्चिष्ट है, उसमें इतनी सामर्थ्य होती है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहा करते थे कि यदि कोई भक्त चरणामृत, ये 3 सूत्र बताए श्री महाप्रभु जी ने कि यदि कोई प्रतिदिन भक्त चरणामृत, भक्तों की चरण रज और भक्तों का उच्चिष्ट, यदि ये 3 चीज कोई नियमित रूप से, नियमित होने के साथ साथ बड़े श्रद्धा पूर्वक, बड़े भाव से यदि कोई नियमित रूप से ले, तो उसको भगवत प्राप्ति बिना किसी साधन के अति शीघ्र हो जाती है। ये भगवत उच्चिष्ट की सामर्थ्य है। यदि भक्तों का चरणामृत, चरणोदक, भक्तों के उच्चिष्ट, भक्तों की चरण रज, क्योंकि ये साधारण बात नहीं है, भक्तों के उस उच्चिष्ट प्रसादी में इतनी सामर्थ्य होती है कि उनके हृदय में जो भक्ति विराजमान है वह स्वतः ही भक्तों के उच्चिष्ट प्रसादी लेने से हृदय में आकर विराजित हो जाती है। और जहाँ भक्ति आई तो वहाँ तत्क्षण श्री ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। भक्तमाल जी में से अनेक भक्तों के उच्चिष्ट प्रसादी के पाने के अनेक चमत्कार हैं। तानसेन को भी जो बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हुई, जो तानसेन का संगीत जगत में इतना नाम हुआ कि संगीत का जब कभी स्मरण किया जाता है तो तानसेन का सबसे पहले नाम लिया जाता है। तो तानसेन के पास भी जो सिद्धि आई वो भगवत उच्चिष्ट प्रसादी के प्रभाव से आई है। भक्तमाल जी में जो अनन्यप्रति स्वामी श्री हरदास जी महाराज का जो चरित्र है उसमें वर्णन मिलता है कि जो तानसेन, जो महान संगीतकार, महान गायक हुए, जिनको बड़ी बड़ी राग रागनियाँ सिद्ध हो गई, लेकिन एक बार जब वृंदावन धाम में आए हैं अनन्यप्रति श्री हरदास जी महाराज, जो श्री बांके बिहारी लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, तो उन्होंने एक दोने में प्रसाद लिया और प्रसाद पाकर उस दोने को जैसे ही श्री स्वामी जी फेंकना चाहते थे तो वो तानसेन वहीं बैठा था उस समय। तो तानसेन ने देखा कि इस दोने में जो सामर्थ्य है, जो चमत्कार है, इसको हर कोई नहीं समझ सकता। तो समझ गया, बोले इस दोने को जो फेंकना चाह रहे हैं, जो ये करुआ है, ये साधारण नहीं है। उसमें जो उच्चिष्ट थोड़ा सा भी लगा हुआ था, उस दोने को जो फेंकना चाह रहे थे उस तानसेन ने उसको ले लिया। और उसको लेते ही तानसेन ये जानता था कि ये सिद्ध संत हैं, तो तानसेन ने झट से विनम्रता पूर्वक उनके सामने आ गया और उस दोनों कर फैलाकर उनसे याचना की कि आपकी कृपा हो जाए तो यह दोना आप मुझे दे दीजिए। तो तब तक प्रसाद पा चुके थे श्री हरदास जी महाराज, लेकिन दोना ही शेष रह गया था। तो जब दोना तानसेन ने मांगा है तो तानसेन ने उस दोने को चबा चबा कर खा लिया। तो इसमें ही स्वामी जी ने प्रभु का प्रसाद खाया है और उनका उच्चिष्ट है। और जैसे ही उसने वह खाया दोना चबा चबा कर, तो उसके बाद उसको अनेक अनेक राग रागनियाँ सिद्ध हो गई। तो ये उच्चिष्ट प्रसादी की विशेष महिमा जो भगवत भागवत प्रसादी की हमारे शास्त्रों में और जिसका चमत्कार देखने को भी मिलता है, ये जो श्रीमद् भागवत जी में जो श्री नारद जी महाराज का जो प्रसंग आता है कि नारद जी महाराज ने स्वयं भक्तों के उच्चिष्ट प्रसादी की महिमा अपने चरित्र के माध्यम से श्रीमद् भागवत जी में बताई है कि नारद जी अपने पूर्व चरित्र के विषय में श्री व्यास जी महाराज को बता रहे हैं कि व्यास जी, मैं अपनी माँ के साथ ये जो मेरे में जो चमत्कार आया है या जो भाव, जो भक्ति का अंश जो भी मेरे में दिखाई दे रहा है, कौन? नारद जी महाराज जो भक्ति के आचार्यों में है, वो श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो भक्ति का प्रभाव है वो ऐसे नहीं आया है, वो ये संतों की कृपा, संतों की उच्चिष्ट प्रसादी के प्रभाव से ही आया है। क्यों, कैसे उनको उच्चिष्ट प्रसादी मिली है?
तो स्वयं श्री नारद जी महाराज ने बताया है कि जब मेरी माँ संतों की सेवा किया करती थी, तो वहाँ संतों की जब सेवा करती थी, ये पूर्व जन्म की बात श्री नारद जी महाराज ने बताई है, तो वहाँ संतों के सेवा करते समय जब जो भी संत जन कुछ पा लेते थे, उसको पाने के बाद जो भी कुछ बच जाता था, उसको मैं और मेरी माँ बड़े श्रद्धा से ग्रहण करके और उसी को पाया करते थे। और उच्चिष्ट लेपा ननुमोदितो द्विजयी सत्कृस्म भुंजयी तदपाद किलबिषम एवं प्रवत्तस्य विशुद्ध चेतस स्तद्धर्म एवात्म रुचि ही प्रजायते। हम लोग तो प्राय उच्चिष्ट झूठन इसलिए लेते हैं कि चलो बढ़िया महापुरुषों का बढ़िया ये सुंदर सुंदर सामग्री है, बढ़िया माल है, लेकिन नहीं, उच्चिष्ट प्रसादी, प्रसाद को किस प्रकार लेना चाहिए। नारद जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हम उन संतों की जो प्रसादी लेते थे वो इसलिए कि इनके पास बढ़िया बढ़िया प्रसाद है, ऐसा नहीं है। बोले सत्कृष्ण माने बस दिन में मैं केवल एक बार ही लिया करता था, केवल एक बार, बड़े भाव से। तो बड़े भाव से लेने से क्या हुआ, बोले तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। बोले उन जो विशुद्ध वैष्णवों का, उन विशुद्ध संतों का जो धर्म था, अब संतों का धर्म क्या होता है, बोले संतों का तो धर्म यही है कि वो जहाँ बैठ जाएं वहीं केवल भगवत चर्चा उनकी प्रारंभ हो जाती है, भगवत कृष्ण गुणगान प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो संतों का गुण है, नारद जी कह रहे हैं व्यास जी, यही उनका जैसा अनुराग, कृष्ण गुणगान, कीर्तन, बस वही धर्म मेरे में आ गया। ये जो नारद जी के रूप में जो भी कृष्ण गुणगान करते हैं श्री नारद जी महाराज, ये केवल संतों के उच्चिष्ट प्रसादी पाने का ही प्रभाव है कि कृष्ण गुणगान के प्रति उनका इतना स्नेह, इतना अनुराग है कि सदैव अहर्निश केवल वीणा पर श्री नामोच्चारण करते हुए श्री नारद जी महाराज घूमते हैं। तो ये नारद जी कह रहे हैं ये जो भक्ति का अंश मेरे अंदर आया है, नाम के प्रति जो निष्ठा है, ये जो भी कुछ भक्ति दिखाई दे रही है, ये संतों की उच्चिष्ट प्रसादी पाने का ही प्रभाव है। तो केवल भक्तों की झूठन प्रसादी में भैया भावपूर्वक यदि झूठन खाई जाए, तो महात्माओं के झूठन प्रसादी में भी वो सामर्थ्य है कि नारद जी कह रहे हैं कि जब मैं छोटा था तो ये बालकपन से ही मुझे यह उच्चिष्ट प्रसादी पाने का यह प्रभाव था कि उसे मैं अपना गौरव ही समझता था, क्योंकि ये उच्चिष्ट प्रसादी पाना कोई ऐसा नहीं है, कोई नीच कर्म नहीं है, तो अपना गौरव है। जो कि श्री सूरदास जी महाराज ने कहा है, सूरदास प्रभु जू को चेरो झूठन खाए जियो, मैं तो पला ही संतों की झूठन प्रसादी पापा के हूँ। तो ये उच्चिष्ट प्रसादी संतों की, महापुरुषों की बड़े सौभाग्य से, भाग्य से मिलती है। और उस उच्चिष्ट प्रसादी में इतनी सामर्थ्य होती है कि जो चीज़ बड़े बड़े साधनों से नहीं मिल पाती है, स्वयं भगवान भी मुक्ति आदि प्रदान करते हैं, भक्ति नहीं देते हैं, लेकिन वो भक्ति साक्षात भक्ति महारानी संतों की उच्चिष्ट प्रसादी पाने मात्र से आ जाती है। और एक बहुत बड़ी भक्ता हुई है श्री युगल प्रिया जी, उन्होंने भी अपने पद में कहा है, प्रेम करो अब हरिजन ही सो और उनको संग भूली न चाहिए, इनके दर्श परस सुख पैयत, भगवत रहस्य सार त्यों गहिए, युगल प्रिया चरणोदक लय मुख, जन्म जन्म के कलमश दइए। तो ये चरणोदक के प्रति, संतों की उच्चिष्ट प्रसादी के प्रति, साधुन की झूठन नित लइए, सुमिरत नाम हृदय में रहिए। तो ये श्री युगल प्रिया जी का भाव है। तो सब वैष्णवों ने, आचार्यों ने और भक्तों ने झूठन प्रसादी की, संत उच्चिष्ट की विशेष महिमा गाई है। लेकिन श्री गीता जी में भगवान ने, देखो जहाँ गीता जी में भगवान ने तामस भोजन का वर्णन किया है, तो वहाँ भगवान ने कहा है, यात यामम गति रसम पूति पर्युषितम चयत उच्चिष्टम अपि चामेद्यम भोजनम तामसम प्रियम। बोले बासा भोजन जो है वो तामस है, और किसी का झूठन भी तामस भोजन है। तो मन में संदेह हो सकता है कि झूठा भोजन जब तामसी होता है तो झूठा भोजन क्यों खाएं। लेकिन ये जो झूठा भोजन, तामसी भोजन जो कहा है भगवान ने, वो सामान्य लोगों के लिए कहा है, ये भक्तों के उच्चिष्ट प्रसादी के लिए नहीं कहा है। भक्तों की उच्चिष्ट प्रसादी तो उस झूठन में तो वह सामर्थ्य है
कि वो जीव के अंदर, जो हम लोगों के अंदर जो अशुभ संस्कार है, वो अशुभ संस्कारों को भी जलाने की सामर्थ्य भक्तों की शीत प्रसादी में होती है। तो इसलिए वो तामसी भोजन नहीं है, उसको तामस नहीं कहा है। वो तो हम जैसे जो मलिन हृदय वाले लोग हैं, उस झूठे भोजन को तामसी भोजन कहा गया है। अरे भक्तों के तो उस उच्चिष्ट में बहुत सामर्थ्य है कि यदि विशुद्ध भक्तों का झूठन खाएंगे तो उनके हृदय में जो विशुद्ध भक्ति है, उन विशुद्ध भक्ति का संक्रमण हमारे हृदय में होगा। तो इसलिए भक्तों की प्रसादी का निषेध नहीं किया है। जो व्यास जी महाराज ने भी अपने पद में कहा है, हमारी जीवन मूरी प्रसाद, हमारा तो जीवन का आधार ही संतों की, सब संतों ने उच्चिष्ट प्रसादी की बड़ी महिमा गाई है। तो यही उच्चिष्ट प्रसादी भागवत प्रसाद लेकर जब वरदाचार्य जी, जो अत्यंत गरीब ब्राह्मण, जब वो गए हैं उस मलिन हृदय विषय वृत्ति वाले महाकामी बणिक के पास, तो उस भागवत अधरामृत प्रसाद में ही ऐसी सामर्थ्य कि उसका दर्शन करते ही उसकी एकदम सात्विक बुद्धि हो गई। कैसा विशेष प्रसाद! लेकिन जब उसकी सात्विक बुद्धि हुई है तो वो चरणों में गिर पड़ा, और जो जिन ब्राह्मणी के प्रति, वरदाचार्य जी की पत्नी के प्रति जो उसकी मलिन बुद्धि थी, कामी बुद्धि थी, उसको देखकर भी अब वो उनके चरणों में गिर कर क्षमा याचना कर रहा है और कहा, हे माता, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी जो आपके प्रति इतनी मलिन बुद्धि थी, इतनी बेकार बुद्धि थी, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ। अभी उसने वह प्रसाद पाया भी नहीं, केवल उसके दर्शन मात्र से ही उसके हृदय में ऐसे सात्विक भाव प्रकट हो गए। और ऐसा भगवत प्रसाद का अद्भुत चमत्कार ब्राह्मणी ने वहाँ देखा और विस्मित हो गई। और उसके बाद वो उससे लेकर दोनों ही ब्राह्मण ब्राह्मणी स्वामी जी के पास आए हैं। वो बणिक जो था वो स्वामी जी के पास आया है, साक्षात श्री रामानुजाचार्य जी के दर्शन करके उसके सब पाप नष्ट हुए, उसकी बुद्धि एकदम शुद्ध हो गई। और यतिराज साक्षात श्री रामानुजाचार्य जी ने उस बणिक के ऊपर भी कृपा की है, उसको भी शिष्य बनाया है और उसको भी शिष्य बनाकर कृतार्थ किया है। तो ऐसी संतों के दर्शन मात्र में ऐसी सामर्थ्य होती है कि वो जहाँ पहुँच जाएं वहाँ उनके दर्शन मात्र से मलिन बुद्धि, उनकी उच्चिष्ट प्रसादी का दर्शन हो जाए, अथवा उनके उत्तरीय वस्त्र का हवा भी यदि लग जाए, उनके श्रीअंग की हवा भी लग जाए, तो उसमें ही इतनी सामर्थ्य होती है कि वो जीव के अशुभ संस्कार, जो अनंतानंत जन्मों के गंदे संस्कार हैं, उनके मिटाने की सामर्थ्य उनके दर्शनों से, अथवा उनके उच्चिष्ट प्रसादी पाने से, अथवा उनके शरीर के वायु लगने मात्र से ही उनमें ऐसी सामर्थ्य होती है कि वो तुरंत पवित्र हो जाते हैं। जो कि इस चरित्र के माध्यम से हम लोगों ने सुना कि इतनी मलिन बुद्धि थी उसकी, ब्राह्मणी के प्रति गलत वृत्ति थी, लेकिन उनके उच्चिष्ट प्रसादी पाने मात्र से ही उसका हृदय एकदम शुद्ध और पवित्र हो गया। तो ये संतों के अंदर, महापुरुष जनों के अंदर ऐसी सामर्थ्य होती है। और इसके बाद फिर आगे श्री रामानुजाचार्य जी कांचीपुरी में, जो कांचीपूर्ण जी और वरदराज भगवान का दर्शन करने के लिए आगे बढ़े हैं कि चलो बहुत दिन हो गए और श्रीरंगम आए हुए, चलो अब वरदराज भगवान का दर्शन किया जाए। और कांचीपूर्ण गए हैं, कांचीपूर्ण स्वामी जी का भी वहाँ दर्शन किए हैं और तीर्थों का भ्रमण किया है। शैल पर्वत पर पहुंचकर जो उनका लक्ष्य था कि शैलपूर्ण स्वामी जी का दर्शन किया जाए, तो रामानुजाचार्य जी ने वहाँ जाकर शैलपूर्ण जी का भी दर्शन किया है, वेंकटेश नाथ का भी दर्शन किया है। और रामानुजाचार्य जी 1 वर्ष तक शैलपूर्ण स्वामी जी के पास ही रहे हैं और वहाँ रहकर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का स्वाध्याय वहाँ किया है, श्री वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया है। और फिर श्रीरंगम फिर से लौट आए हैं। और रामानुजाचार्य जी ने अपने प्रमुख शिष्य श्री कुरेश जी के सहयोग से ब्रह्म सूत्रों पर श्री भाष्य की रचना की है। और श्री भाष्य और गीता भाष्य, इन कई सिद्धांत ग्रंथों की रचना की है। और स्वामी जी ने फिर दिग्विजय यात्रा की और संपूर्ण देश में
अपने सिद्धांत का प्रचार करके, भक्ति का प्रचार करके अनेक जीवों पर कृपा करते हुए और उनको शिष्यत्व प्रदान करते हुए, भक्ति की स्थापना करते हुए, भक्ति का प्रचार करते हुए फिर से श्री रामानुजाचार्य जी श्री रंगम चले आए हैं। और फिर वहाँ आकर स्वामी जी ने दिव्य उपदेश दिया है, जीवों का कल्याण किया है। क्योंकि संतों का तो अवतार लेने का जो मुख्य प्रयोजन होता है वो केवल और केवल भक्तों का और हम जैसे जो निकृष्ट जीव हैं उनका कल्याण करने के लिए ही श्री भगवान ही स्वयं ऐसे आचार्यों के रूप में, महापुरुषों के रूप में स्वयं ही अवतार लेते हैं। और इनके सानिध्य में आकर फिर अनेकानेक जीवों का उद्धार हुआ है। और आगे की चर्चा हम लोग कल सुनेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। स्वामी जी के शिष्य भरताचार्य जी और उनकी स्त्री की निष्ठा से वाणिक बुद्धि अपने आप सुधर गई। ये सब कथाएं निष्ठा पैदा करती हैं। हम लोग भूल जाते हैं। अभी प्रातःकाल माधुशन जी आए और इन्होंने वृंदावन दास जी की ब्रजभानपुर चरितवेदी दिखाई, जिसको हमने पहले पढ़ा था, किंतु पढ़ करके भूल गए थे। उसमें ये दिखाया है, खंजन बन खेलन भली शोभा नानन भात, हरे भरे फूले फूले तरवेलिन की पात, ठौर ठौर झरना झरत उज्जवल शीतल बार, कमनी गिरी की कंदरा तागमन सुकुमार। ये ग्रंथ हमारे सामने छपा था और बटिल्ला पंजाब के कोई हैं, उन्होंने इसको छपाया दोबारा। तो उसको हमने देखा। इस गहबर वन में उस समय झरने थे और कंदराएं थी। आज भी वो कंदराएं हैं, मोरकीट के नीचे है, किंतु समय बदल गया, भावना बदल गई। आज भी वहाँ हम देखते हैं और गहबर में झरना नहीं है। ये प्रसंग हमने इसलिए बताया कि दिन पर दिन धाम अपना स्वरूप छिपा रहा है। हमारे देखते देखते इतना परिवर्तन हुआ जिसको हम ही नहीं समझ पाए। और क्योंकि योग का प्रभाव है, योग प्रतिक्षण बढ़ रहा है और हम सबकी बुद्धि मलिन कर रहा है। ये प्रमाण हमने इसलिए सुनाया कि चाचा जी अभी 250 साल करीब हुए हैं
इतने समय में इतना गहवर बदल गया। उसके चिन्ह हैं, शंखशिला के पास से झरना गिरता था, अब वो सब लुप्त हो गया। जहां तहां जगमगत गिरी, मनु खेले न खान, नाना खेल रचत तहां, कुंवरा अधिक रुचमान। यह भी की छपी हुई पुस्तक है, आषाढ़ कृष्ण पंचमी 2056 की। दिन पर दिन धाम का प्रभाव लुप्त हो रहा है, युग बढ़ रहा है। केवल वाणियां हैं जिसमें लिख गए हैं, इन वाणियों का सभी लोग नहीं ले पाते। सांप्रदायिक भेद इतने बढ़ गए हैं, बड़ा आश्चर्य है। उसमें हम लोग रसीहत हैं, केवल राधा रानी कृपा करें तो ये भेद दूर होगा, और नए भेद बढ़ता जाता है। इसी को कलयुग कहते हैं। ये हमारे सामने बढ़ा। लगभग 70 साल पहले हम आए थे, तब मानपुर ऊपर पर्वत पर था, अब इतना बढ़ गया, इसका विस्तार बहुत बड़ा हो गया। ये काल की गति है, बड़ी तीव्रता से बढ़ रहा है। इसकी रक्षा केवल प्राचीन वाणियों में लिखी हुए, जैसे वृषभानपुर महिमा बेदी चाचा ने लिखी 200-250 साल पहले, और वो लुप्त है, अनुभव नहीं आ रही है युग के प्रभाव से। यह युग बढ़ता जा रहा है, और दिन पर दिन हम लोगों की बुद्धि मलिन कर देगा, कर रहा है। हम जब आए थे 65-70 साल पहले, तब से अब तक कितना परिवर्तन हुआ उसको वर्णन नहीं कर सकते। देख रहे हैं बस। ये थोड़े में आपको हमने बताया कि राधा रानी कृपा करें, इस युग के परिवर्तन से बचा लें। जय श्री राधे। कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा,
Shama, Radhe Shama, Ram Shama, Radhe Radhe. Radhe Shama, Ram Shama, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe. Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shama, Radhe Shama, Ram Shama, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shama, Radhe Shama, Sham Shama, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Krishna, Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe Shama, Sham Shama. Radhe Krishna,